पर आज की बैठक का मुख्य मकसद यही था कि अहमदाबाद में जो प्रस्ताव अपनाया गया था उसको हम आगे और कैसे ले चलें। राहुल जी बार बार सामाजिक न्याय को लेकर अलग अलग जगहों में इस पर बात कर रहे हैं। खास तौर से हमारे अहमदाबाद प्रस्ताव में 3 बिंदु मौजूद थे जिसको हमने कहा था कि सामाजिक न्याय जो संविधान के पहले, हमारे संविधान के प्रस्तावना के पहले ही लाइन पर इसका जिक्र किया गया है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक न्याय को लेकर हमारे 3 मांगे जो थी, एक, राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र सरकार द्वारा एक जातीय जनगणना गणना कराना अनिवार्य है। दूसरी बात, जो अनुच्छेद 15(5) है जो 2006 में शामिल किया गया था हमारे संविधान में, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी युवकों को शैक्षिक संस्थाओं में, निजी शैक्षिक संस्थाओं में आरक्षण दिया जा सकता है, उसको भी लागू करने की मांग की गई है। और तीसरी बात, जो 50% सीमा लगाई गई है 1962 में, ये संविधान में नहीं है, ये सीमा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था 1962 में और बार बार दोहराया गया है। संविधान संशोधन द्वारा ये 50% सीलिंग हटाने की मांग की है। ये हमने प्राथमिकता होगी। आर्थिक न्याय को लेकर जो मुद्दे हमने रखे हैं, खास तौर से एमएसपी को लीगल गारंटी, स्वामीनाथन फॉर्मूला, लागत के ऊपर 50% बढ़ाकर एमएसपी उसी स्तर पर तय करने की जो फार्मूला स्वामीनाथन जी ने दिया था उसको लागू करने की मांग की है। ऋण मुक्ति, किसानों के लिए एक ऋण मुक्त कार्यक्रम जैसा कि 2008 में यूपीए सरकार के समय लागू किया गया था, उसकी भी मांग हमने दोहराई है। और एमएसएमई, जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग हैं, जो बंद पड़े हुए हैं, खास तौर से चीन से जो आयात हो रही है पिछले 5-6 सालों में, उसके वजह से हमारे एमएसएमई बंद हो रहे हैं, रोजगार घट रहे हैं भारी मात्रा में। ये सब हमारे प्रस्ताव में है। तो इसको लेकर, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी है, 25 अप्रैल से लेकर 30 मई तक ये संविधान बचाओ रैलियां होंगी। संविधान बचाओ घर घर अभियान चलाया जाएगा और मकसद एक ही है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय जो हमारे संविधान के प्रस्तावना में है उसको हम और आगे कैसे ले चले, उसी मकसद के साथ आज की बैठक हुई है। और आप देखते जाएंगे जो गुजरात में संगठन सृजन अभियान शुरुआत हुई है वो अलग अलग राज्यों में भी वो लागू किया जाए।